हेलो एवरीवन। तो आज हम दीक्षा ऐप पर चल रहे अपने निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है हमारा यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर उपयोग होने वाले शब्द अव्यवस्थित रूप में है, पदानुक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें। पदानुक्रम सी शब्द से प्रारंभ करें। तो हमारे राइट साइड ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आएगा वो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके ऊपर हाथ रख के इसे खींचते हुए 1 नंबर पर ले आएंगे हम खाली बॉक्स में। फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसको हम सेकंड नंबर पे यहाँ ले आए। फिर थर्ड नंबर पे आएगा पाठ्यचर्या, फोर्थ नंबर पर पाठ्यक्रम, फिफ्थ नंबर पर पाठ्य पुस्तकें, सिक्स्थ नंबर पर शिक्षक सहायक सामग्री और सेवन्थ नंबर पर सीखने के प्रतिफल। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा एरो का साइन है इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए इसमें हमारे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स हैं। अब हम क्लिक करेंगे मेरे उत्तर दिखाएं। तो ये हमारे आंसर्स हैं जो कि हमने सही क्रम में जिनको फिट कर दिया है और ये सभी आपके ठीक हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे मॉड्यूल 1 का प्रश्नोत्तरी सेक्शन जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, कि कौन सा कथन मान्य नहीं है वो आपको चुनना है। पहला है, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। सेकंड है, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। थर्ड है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए एक दृष्टि प्रदान करता है। और लास्ट है, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, उनके ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें चुनना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला है, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। सेकंड है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। थर्ड है कि ये सभी ऑप्शंस। और लास्ट है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। सेकंड, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। थर्ड, सभी। और फोर्थ है आपका, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया। मीन सबसे पहली और सेकंड नंबर की राष्ट्रीय नीति को किन किन वर्षों में तैयार किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी और 1986 में दूसरी राष्ट्रीय नीति हमारी आई थी। सेकंड क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इनके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। सेकंड है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली
समान बनी हुई है। थर्ड है सभी, और फोर्थ है आपका एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। फर्स्ट, अभिव्यक्ति के कई साधन। सेकंड, प्रस्तुति के कई साधन। थर्ड, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन या काम करने के कई साधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसमें पूछा गया है कि जो RTE एक्ट है आपका, उसका अधिनियम कब उन्होंने अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष से वो लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि 2009 में तो इसको अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। उसके बाद में है आपका NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से अब जो शिक्षा का पैटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा 5+3+3+4। तो इसमें जो 5 है वो है आपका प्री प्राइमरी और प्राइमरी की कक्षा 1 और 2। उसके बाद 3 साल होंगे बच्चे के तीसरी, चौथी और 5वीं के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3 साल होंगे 6, 7, 8 जूनियर वाले क्लासेस, और आखिरी के 4 साल होंगे 9th से लेके 12th क्लास तक। तो इस तरीके से उनको 4 भाग में उन्होंने बांट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? पहला, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। सेकंड, सभी। थर्ड, NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। और लास्ट है आपका, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी। इसका मतलब कि सभी ऑप्शंस हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? ऑप्शन ए, ऑडियो क्लिप्स। ऑप्शन बी, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स। ऑप्शन सी, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। या ऑप्शन सी, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो हमने अपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो ये है हमारा स्कोर 10/10 है, मीन्स सभी क्वेश्चंस हमारे ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।